जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को नमन करते उनके मानस में प्रवेश करते हैं, मानस सरोवर में नहाते हैं और पवित्र होते हैं और आगे की कथा में बढ़ते हैं। हमने आप तब देखा कि कल बड़े प्यार से प्रेम से राम लक्ष्मण सीता जी अपने कुटिया में निवास करने लगे और सब लोग उनको बड़ा स्वागत करा, सेवा करने आए और राम जी ने सबको समझा के अपना घर भेज दिया कि जब कोई आवश्यकता होगी तो मैं आपको अवश्य याद करूँगा। अब वो चल रहे हैं, देवता लोग ऊपर से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सब सेवा करके और नित्य प्रति नए ऋषि मुनि उनसे मिलने आने लगे। आइए हम आगे चलते हैं। सिया लखन जय विधि सुख लायाहि, सोई रघुनाथ करई सो कयहि, कहि पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुध करहि, तब तब बारि त्रिलोचन भरहि, सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहशील सेवकाई। जय हो। अब रह रहे हैं, नित्य निवास हो रहा है, तो सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले वो तो राम करते हैं और सीता और राम जिस प्रकार राम जी को सुख मिले वो वैसी क्रिया करते हैं। और भगवान प्राचीन कथाएं कह के, भगवान श्री राम प्राचीन कथाएं कह और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुनकर उसको सुख पाते, आनंद पाते हैं। ऐसा नित्य प्रति सत्संग चल रहा था। पर कभी कभी बातचीत में घर भी याद आ जाता है, जब ज़्यादा बात करते हैं तो जब जब रामचंद्र जी को अयोध्या का नाम आता है तो अयोध्या की उनको वो याद आने लगती है। हाँ हाँ हाँ, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम को याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। शील और जब भरत का प्रेम और शील और सेवा भाव याद करते हैं तो उनकी आंखें भरे आती हैं। आहा, जय हो भरत भैया की। तो कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि कुसुमय बिचारी, लखि सिय लखन विकल होई जाई, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाई, प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उरु चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लय लखन अरु सीता, राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि वासव बस अमरपुर, सचि जयंत समेत, सियापति राम जय जय राम। जब देखा कि प्रभु तो अयोध्या का नाम परिवार को याद करके कभी कभी नेत्रों में जल आ जाता है उनके, तो कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी अब दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते नहीं ये मेरे परेशान होने का समय नहीं है, नहीं तो ये लोग भी दुखी हो जाएंगे, है ना। सीता और लक्ष्मण छोटे जो हैं, फिर कुसुमय जानकर अपने आप को स्वयं धीरज देते हैं। मैं सोची थी सीता धीरज देगी, अपने आप को खुद ही धीरज देते हैं और धीरज धारण करके कर लेते हैं और शांत हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, इसीलिए तो धीरज धर लिया राम जी ने।
तो जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। अगर वो हाथ ऊपर करेगा तो हाथ ऊपर होंगे परछाई के, हैं, और नाचेगा तो नाचेगा, दुखी होगा, गिर जाएगा तो गिरेगी परछाई भी। इस प्रकार सीता और राम जो उनकी परछाई के समान थे, श्री राम जी का दुख देखकर वो भी परेशान हो जाते हैं। तब वो उनको चेष्टा करते हैं प्रसन्न रखने की। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कि ये तो दुखी हो रहे हैं मेरे को देखकर, ये मुझसे ज़्यादा पहले परेशान हो गए, तो फिर और पवित्र और चर्चा चलाने लगते हैं और पवित्र कथाएं सुनाने लगते हैं। हिस्ट्री में, इतिहास की जो पुरातन कथाएं पुराण की, वो सुनाने लगते हैं, जिन्हें सुनकर फिर लक्ष्मण जी और सीता जी को बड़ा ही सुख मिलता है, आनंद आ जाता है उनको। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित रामचंद्र जी उस पर्ण कुटीर में, चित्रकूट धाम के अंदर है ना, ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। आहा, उधर सब मुनि लोग कह रहे हैं आसपास कुटिया में, कभी तो हमारी कुटिया में आएंगे। तो चित्रकूट के घाट घाट पर ऋषिवर देखें बाट, प्रभु जी आएंगे, राम जी आएंगे। चित्रकूट के घाट घाट पर ऋषिवर देखें बाट, राम जी आएंगे, हो राम जी आएंगे। राम जी आएंगे तो कहाँ मैं बिठाऊंगा, कहाँ मैं बिठाऊंगा। राम जी आएंगे तो क्या मैं खिलाऊंगा, क्या मैं खिलाऊंगा। टूटी फूटी खाट खाट पे फटा पुराना टाट, राम जी आएंगे। कंदमूल और फल लाकर मैं उसको रखूंगा आगे ठाट, राम जी आएंगे। हाँ, चित्रकूट के घाट घाट पर ऋषिवर देखें बाट, राम जी आएंगे। और अपनी अपनी झोंपड़ी को सब साफ सुथरा रखते हैं, जितना कर सकते हैं कि प्रभु कभी कभी हमारी झोंपड़ी में कृपा करेंगे। जोग वहीं प्रभु शिव लख नहीं कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सिय रघुवीर ही, जिम अविवेक पुरुष शरीर ही। ए विधि प्रभु बन बसहि सुखाई, खग मृग सुर तापस हितकारी। ए विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कयउ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। फिरहु निषाद प्रभुइ पहुँचाई, सजीव सहित रथ देखई आई। मंत्री विकल विलोक निषादु, कई न जाई जस भयउ विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परउ धरनी तल व्याकुल भारी। देख तखन दिसे हयहि निहाई, जन बिनु पंख बिहग अकुलाई। नहीं तृण चरई न पियई जल, सोचई लोचन वार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहार। क्या बात है। अब यहाँ तो पशु बड़े प्रसन्न है प्रभु श्री राम परिवार के संग, और लक्ष्मण जी उनकी, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी उनकी बहुत संभाल करते हैं, प्रभु उनकी संभाल करते हैं, ऐसे जैसे पल के नेत्रों की गोलकों की करती हैं, नेत्रों को बचा लेती हैं ना, जब कुछ तिनका गुड़ता एकदम बंद हो जाती हैं, ऐसे श्री राम उन दोनों की रक्षा करते रहते हैं। इधर लक्ष्मण जी और सीता जी रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी की जैसी भी जैसा सेवा हो रही कर रही हैं, जैसे अज्ञानी मुनि शरीर की करते हैं, वो उनको अपना शरीर मान रहे हैं राम जी को, और जैसे अज्ञानी मुनि शरीर के प्रति बड़ा आकर्षित होता है, इसी प्रकार लक्ष्मण और सीता भी राम के प्रति इतने आकर्षित हैं जैसे उनके शरीर में कोई कष्ट हो रहा है। जरा सा बिजले देखते ना राम को, तब इसी प्रकार पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु
इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं अब कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अभी तो वन की बात कर रहा हूँ। जिस तरह अब उधर का बताता हूँ कि कैसे वो सुमंत्र का आगमन अयोध्या में हो रहा है। प्रभु फिरहु निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखई आई। मंत्री देखल भी लोक निषादु, कहीं न जाई जस भयउ निषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, बरउ धरनी तल व्याकुल भारी। देख देखिन दिसि है हिन नाई, जन बिनु पंख बिहग अकुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब पहुंचा दिया उन्होंने गंगा किनारे, अब निषाद राज के पास लौट के आए। रास्ते में वही था ना, पहले गंगा पड़ती है। तब आकर उसने जब रथ को खाली देखा, निषाद राज को बहुत दुख हुआ कि अकेले आए सुमंत्र जी। जब सुमंत्र जी देखा रथ को लेके आए हैं, तो मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद जी जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। बहुत दुख हुआ। ओहो, आपके भी आप कहना नहीं माना और आप अकेले उनको छोड़कर आ गए। बहुत आग्रह करा था दोनों मित्रों ने। निषाद को अकेला आया देखकर, अब वो भी अकेला था, निषाद भी आ रहा पीछे पीछे। जब देखा, सबसे लास्ट में निषाद आया था ना, सुमंत्र जी खड़े इंतजार कर रहे थे जब तक गंगा जी किनारे कि निषाद तो भी आएगा ही, हो सकता है वो लेके आए वापस। लेकिन नहीं, रामचंद्र जी उसको भेज दिया, जाओ अपने घर। तो सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण कहते सुमंत्र धरती पे व्याकुल होकर गिर पड़े। आज मोहे रघुवर की सुध आई, आज मुझे रघुवर की सुध आई। आगे आगे राम चलत हैं, आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। आज मुझे रघुवर की सुध आई। तिनके पीछे चलत जानकी, तिनके पीछे चलत जानकी। राम लखन दोई भाई, आज मुझे रघुवर की सुध आई। तिनके पीछे धीरे चलत हैं, देखो सीता माई। आज मुझे रघुवर की सुध आई। और धाड़ खा के पीछे गिर पड़े। जैसे दशरथ को दुख होता है वैसे ही सुमंत्र जी को दुख हुआ। हाँ सीते हाँ लक्ष्मण कह के व्याकुल होकर धरती पे गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर, जिस ओर राम छोड़ के आए थे ना राम जी को, उसी दिशा को देख देख कर, दक्षिण दिशा में तो लंका आएगी, उसी दिशा में जा रहे हैं सीधा उल्टा। तो वो उस तरफ देख देख के दुखी हो रहे हैं, हम वहाँ छोड़ आए। मतलब मूक है, बोल नहीं सकते, लेकिन घोड़े हिनहिना रहे हैं उधर देखकर, मन रो रहे हैं, मानो बिना पंख के कोई जैसे पक्षी व्याकुल हो जाता है, इसी प्रकार बिना राम के वो सब व्याकुल हो गए। तो नहीं तृण चरण न पियहि जल, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाज निहार। हा हा हा। वैसे तो अपने को संभाल लेते, जब उन लोगों ने देखा घोड़े ते व्याकुल हो रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, वो ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आँखों के रास्ते से जल बहता जाता है घोड़ों का। और रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दिशा में देखकर निषाद राज बहुत व्याकुल हो गए, क्योंकि रामचंद्र जी को उनको सवारी भी करते थे, रथ में घूमते भी थे, उनको अभ्यास था श्री राम जी के दर्शन का। आज उनको वो दर्शन नहीं मिल रहे उन घोड़ों को। जब पशुओं का ये हाल है, तो जीवित लोगों, जो प्राणी मनुष्य हैं, उनका क्या हाल होगा अयोध्या में, आइए देखते हैं। धरि धीरज तब कयउ निषादु, अब सुमंत्र परि हरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कही मृदुवाणी, रथ बैठानऊ बरबस ज्ञानी। रस बैठालो बरबस आनी, शोक शिथिल रथ सकई नहाई।
रघुवर विरह पीर गुरु बांकी। तब धीरज धर के जब सभी बेहोश से होने लगे तो निषाद राज ने थोड़ा धीरज धरा, जो मित्र था उनका। बोला, हे सुमंत्र जी, आप विषाद को त्यागिए। आप तो पंडित हैं, आप इतने समझदार हैं और सब परमार्थ का जानने वाले हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है इतना विशोक करना। विधाता को प्रतिकूल जान लीजिए। इस समय हमारे पास विधाता प्रतिकूल है तो हमें इनका विक्षोभ प्राप्त हुआ, जब अनुकूल होगा तो हमें फिर दर्शन हो जाएंगे। तो प्रतिकूल जान के हृदय में धैर्य धारण कीजिए। इसको कह रहे हैं निषाद राज समझा रहा है जो मित्र है राम का। और आगे कहते हैं, इस प्रकार तरह तरह से और भी प्रकार सुंदर सुंदर कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद राज ने कि भाग्य का लिखा टलता नहीं है, हैं, जब अच्छा अनुकूल समय आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जबरदस्ती सुमंत्र को रथ पे बिठाया। अब बैठो, आगे जाओ, समाचार दो उनके पिता को। अब वो तो धरती पे गिरे पड़े। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, इस प्रकार माँ पिता की तरह वो विलाप कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से कठिनता से रथ पे बिठाया सुमंत्र जी को, परंतु वो शोक के मारे इतने शिथिल हो रहे थे सुमंत्र जी कि उनसे रथ भी नहीं हाँका जा रहा था। कैसे टो करें, कैसे रास खींचें, हाथ पैर शिथिल हो रहे थे। जैसे अर्जुन ने कह रहा था मेरे हाथ पर शिथिल हो रहा है, गांडी भाप से सरकता है, वही हाल सुमंत्र जी का हो रहा है। उनके हृदय में रामचंद्र जी की वीरा की बड़ी तीव्र पीड़ा थी। धन्य जय सुमंत्र भैया की। और चरफराई मग चलहि न घोड़े, बन मृग मन आने रथ जोरे, अड़की परई फिर हेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख पीछे, जो कह राम लखन वै देहि, हिकर हिकर हित हेरहि तेहि, बाजी विरह गति कही के सिजाती, बिनु मणि फाने को बिकल जय भांति, भय निषाद विषाद बस, देखऊं सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। बोलो निषाद राज की जय। लेकिन चलो मंत्री तो किस तरह बैठ गए, अब घोड़ों को कैसे समझाएं, घोड़े तो पशु है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पे नहीं चलते, उल्टे सीधे रास्ते में चलते। जिस रास्ते में जाना चाहिए ना, अयोध्या की तरफ नहीं आ रहे, बार बार मुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जंगली पुरुष पशु को लाकर, किसी जंगली पशु को लाकर रथ में जोत दिया हो। जबकि घोड़े बड़े बड़े मतलब कर्तव्यनिष्ठ थे और बड़े सीखे हुए थे। आज वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको चलना ही नहीं आता, उल्टे सीधे रास्ते में जा रहे हैं। और वो जैसे हाँकते हैं रथ को, रस्सी खींचते हैं, उस इशारे को नहीं समझ रहे। और कभी श्री रामचंद्र जी के वियोग में घोड़े भी कभी ठोकर खा के गिर जाते हैं, कभी घूम के पीछे की ओर देखते हैं और कभी तीक्ष्ण दुख से रोने लगते हैं। बहुत व्याकुल हैं पशु घोड़े। जो उनको 4 घोड़े जो आए थे हैं, जिस पे राम जी घूमते थे, आज वो मेरे राम कहाँ हैं। पशु भी इतना चिंतित हो रहे हैं। और मान लो कोई रास्ते में राहगीर जा रहा है, उसने कहा था ये राम जी को बिठा के ले गए थे यहाँ पर। जो कहीं राम का नाम किसी के मुख से सुन लिया, राम चलते हुए लक्ष्मण के संग लक्ष्मण का नाम सुन लिया या सीता का नाम सुन लिया घोड़ों ने, वो पहचान जाते हैं। और घोड़े हिकर हिकर के उसकी ओर प्यास भरी नजरों से देखते हैं। अरे राम लक्ष्मण सीता का कहाँ, कैसे नाम ले रहे हैं, कहीं ये देख तो नहीं आए, मिलके तो नहीं आए, इनको मालूम तो नहीं है कहीं आ रहे हैं। तो वो उस तरफ देखने लगते थे, प्यार से देखते हैं, ये कहाँ कैसी क्यों नाम ले रहे हैं ये रास्ते चलते राहगीर। घोड़ों की विरह की दशा कैसे कही जा सकती है। जब घोड़ों का यह हाल है तो आप सोचिए वहाँ अयोध्या वासियों का क्या हाल होगा। आज कितने कई दिन बीत गए, घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं वो ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे मणि के बिना सर्प की यहाँ मणि होती है, निकल जाता है तो व्याकुल सा हो जाता है, उसकी जैसे प्राण निकल जाएंगे। ऐसी सब वहाँ पशुवत प्राणियों के भी यही हाल हो रहा था। तो भयउ निषाद विषाद वश, जब देखा निषाद ने कि ये तो घोड़े भी सही नहीं चल रहे और मंत्री तो वैसे ही शिथिल हुए पड़े, शिथिल सब अंगू, तो उसने अपने 4 सेवक जो निषाद राज के थे उनको संग बुलाया। बोले इनके संग तुम जाओ, ऐसा ना हो रास्ते में बेहोश हो जाए, घोड़े कहीं के कहीं गिर जाए, संभाल ना पाए। तो 4 मित्रों को, अपने दास अनुचरों को उनके साथ कर दिया कि इनको सीधा राजकुशल पूर्वक
अयोध्या पहुँचा के आइए। तो गुहु सारथई फिरऊ पहुँचाई, विरह विषाद बरन नहीं जाई, चले अवध लेई रथहि निषादा, होई छनई छन मगन विषादा, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुवीर बिहीना, सही न अंतऊ अधम शरीरु, जे न लहऊ बिचुरत रघुवीरु। हरि बोल। आज मोहे रघुवर की सुध आई। कहते हैं इस प्रकार जब वो साथ कर दिए तो निषाद राज गुरु के सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर वहाँ अयोध्या तक पहुंचाया। बाहर बोले अब मैं अंदर चला जाऊंगा। अयोध्या के जो बाहर की होती है ना गेट, द्वार, बड़ा द्वार, वहाँ तक उन सारथियों ने, उन लोगों ने, उसके नौकर चाकरों ने पहुँचा दिया। और विदा उसने कहा अब तुम जाओ, विदा कर दिया उनको सुमंत्र जी ने। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस समय विरह को कर रहे थे ना, वापस करो, वो भी दुखी हो रहे थे बेचारे जो निषाद राज के परिचर थे। और वो चारों निषाद आखिरकार रथ लेकर अवध को तक आए और सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वो भी बार बार विषाद में डूब जाते थे। जब चल रहे थे, लेके जा रहे थे ना, तो सुमंत्र हा लक्ष्मण हा राम करे जा रहे हैं और घोड़े हिनहिना रहे हैं, चल के ना दें, कभी इधर पैर मारे कभी उधर पैर मारे, गिर कांपते कपाते जा रहे हैं। तो जब अनुचरों का यह हाल हो गया कि व्याकुल और दुख से दीन हुए, अब सुमंत्र जी सोचते हैं श्री रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है, मेरे प्राण क्यों हैं इस शरीर में, जब रघुवीर नहीं तो ये प्राण कहाँ हैं, प्राण जाते कहाँ, है ना। तो इस प्रकार आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, मतलब आज नहीं तो कल मरेगा, लेकिन ये अभी क्यों नहीं चला जाता, राम के वियोग में तो अभी क्यों नहीं चला जाता ये प्राण, आखिर में भी तो जाएंगे एक दिन। अभी रामचंद्र जी के बिना बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया, आज मेरे यश मिल जाता। जैसे मछली को जल से बाहर निकलते ही यश मिल जाता है कि वो तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार मैं अपने राम के बिना कैसे जाऊंगा, ये शरीर क्यों नहीं छूट रहा, ये प्राण क्यों नहीं त्याग रहे शरीर को। बहुत दुख में दुखी है, निमग्न हो गया, अब अंदर सोच रहे हैं भय अजस अब भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, ऐ मंद मन अवसर चूका, अजऊ न हृदय होत दोई टूका, निज हाथ सिर धुन पछताई, मनहु कृपण धन राशि गवाई, बिरद बांधी बर वीरु कहाई, चलऊ समर जनु सुभट कराई, विप्र विवेकी वेद विद सुमंत साधु सुजान, जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचित भात। बोलो सुमंत्र जी की जय। भक्त सुमंत्र ऐसा हो। आहा। और क्या रही है, आज प्राण मेरे पाप के भांडे बन गए, ये प्राण अपयश और पाप के भांडे बन गए। अब ये किस कारण कूच क्यों नहीं कर रहे जब राम नहीं है मेरे साथ, हैं, ये निकलते क्यों नहीं है प्राण। हाय हाय नीच मन, अब मन को गालियां दे रहे हैं, कभी प्राण को कोस रहे हैं, कभी मन को। अरे हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब तो हृदय के दो टुकड़े हो जाओ, कम से कम हृदय के दो टुकड़े हो जाओ, हैं, वो चले गए और तुम सोच रहे बड़ा अच्छा, इतना अच्छा मौका तुमने चुका दिया, यानी मेरे प्राण नहीं लिए। अरे हृदय तू तो खंडित क्यों नहीं हो जाता, टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होता, कितने दुखी हो रहे हैं इस समय। और सुमंत्र हाथ मल मल कर कभी हाथ मल रहे हैं, हे प्रभु मैं कैसे जाऊंगा राजा के पास, माँ को क्या जवाब दूंगा, राजा जी को क्या जवाब दूंगा, सिर पीट पीट कर पछता रहे हैं। असली में बहुत सिर पीट रहे हैं, मानो कोई कंजूस का धन का खजाना लुट जाता है ना, जैसे वो हाय हाय करता है, रोता है मेरा लुट गया, मैं मिट गया, मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार सुमंत्र जी रोए जा रहे हैं और मन को सिर पीट रहे हैं, चिंता में पड़ गए और चले जा रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ही उस तरफ। और ऐसे चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो, वही अर्जुन वाली हालत हो रही है कि वीर वाला फौजी का तो हमने सेना ड्रेस पहन रखी है, लेकिन जरा सी कोई बात घर की याद आई तो हम घर से बाहर भागे जा रहे हैं।
या कोई बच्चे की याद आई तो युद्ध में डट के मुकाबला नहीं कर रहे सब कुछ भूल के, बल्कि उस युद्ध से भाग रहे हैं। ऐसा वो बेचारा सुमंत्र जी का हाल हो गया था। तो विप्र विवेकी वेदविद सम्मत साधु सुजात, जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तई भ्रात। जैसे कोई समझदार विवेकी पुरुष, कोई वेद का ज्ञाता हो, मानो साधु सम्मत आचरण करने वाला वैष्णव हो, और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण भी हो, और धोखे से मदरा पी ले, वो किसी ने दूध में मिला दिया, शरबत में मिला, धोखे से वो अगर मदरा पी ले और पीछे वो पछताता है, हाय मैंने क्या कर दिया, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच रहे हैं, पछता रहे हैं, हाय मैं लौट के क्यों आ गया बिना लिए श्री राम को, अरे प्राण तुम जाते क्यों नहीं हो, अरे हृदय तू टूट टूट के चूर चूर क्यों नहीं हो जाता, तू क्यों अंदर बैठा धड़क रहा है, तू ही दो टुकड़े हो जा, टूक टूक हो जा। इस प्रकार अभी बहुत मन में क्लेश कर रहे हैं सुमंत्र जी। और जिमि कुलीन, और उदाहरण सुनिए, तुलसीदास जी पर उदाहरणों की कमी नहीं है, जय हो। जिमि कुलीन दिए साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे करम बस परिहरिताहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल ढीठ भई थोरी, सुनहि न श्रवण बिकल मति भोरी, सुखहि अधर लागे मुख लाटी, जियो न जाए उर अवध कपाटी, जिय जाए सुर अधर अपाटी। जैसे, और बता रहे कैसे दुखी हो रहे हैं, जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव वाली, समझदार और मन वचन कर्म से कि पति को ही जो देवता मानती है, ऐसी पतिव्रता स्त्री को कोई भाग्यवश पति को छोड़कर अलग उसे रहना पड़े, और रहना पड़ा देखो सीता जी को बाद में है, भाग्यवश यानी उसके भाग्य में लिखा था, इसलिए उसको थोड़ा सा वियोग मिलेगा, पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, तो उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप और वेदना होती है ना, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा था। उसका हृदय रो रहा था, आंखें रो रही थी, बदन पैर चल नहीं रहे थे, डगमगा रहे थे, नेत्रों में जल भरा हुआ है, दृष्टि मंद हो रही, नेत्रों में जल आ जाता तो कम उजला धुंधला धुंधला दिखता है, कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई कुछ क्या बोल रहा है पता नहीं, व्याकुल हुई बुद्धि भी कुछ सोच विचार ढंग से स्थिरता नहीं ला पा रही है, बेठिकाने हो रही है बुद्धि, होठ सूख रहे हैं और मुख से लाठी लग गई है, लारें टपक रही है, जैसे बिल्कुल सूखे अधर अधर सब अंगूर, जैसे अर्जुन का हाल हो गया था ना, मेरे होठ सूख रहे हैं, त्वचा जल रही है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये हाल बिल्कुल सुमंत्र जी का हो रहा है। किंतु ये मृत्यु के सब लक्षण हो जाने पर भी, ये मतलब लक्षण तो सारे मृत्यु के हैं, होठ सूख रहे हैं, आंखें रो रही हैं, बुद्धि भ्रमित हो रही है, कुछ कानों में सुनाई नहीं आ रहा, कुछ कर्म हो नहीं रहा हाथ से, ये मृत्यु के लक्षण होते हैं ऐसे तो, पर प्राण नहीं निकलते। प्राण क्यों नहीं निकल रहे मृत्यु के लक्षण होने पर भी मेरे? क्योंकि संसार में अवधि रूपे केवाड़ लग रहे हैं हमारे जबरदस्ती। हम कब तक प्राण, कई बार किसी लोगों को कितनी देर में प्राण छूटते हैं, बहुत कष्ट से प्राण छूटते हैं, चाहता है मैं मर जाऊं लेकिन नहीं मरता। क्यों? कहते हैं अवधि रूपी केवाड़ हम सबके प्राणों के ऊपर लग रहे हैं। यानी जितनी सांसें लेनी है, जितना समय हमारे पास है, जितना तड़फाना है प्रभु को, हमारे शरीर को है, या अपने कर्मों के अनुसार जितना हमने तड़फना है उतना तो होके ही रहेगा। तो अवधि रूपी केवाड़ जो लग रहे हैं, इसके कारण प्राण नहीं निकल रहे, तड़फ रहा है अंदर। अर्थात 14 वर्ष रूपी बीत जाने पर इस अवधि को मिलने के बाद ही भगवान मिलेंगे, यही आशा उनको रुकावट डाल रही है। तो और आगे कह रहे, विवरण भयउ न जाई निहारी, मारई मनहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, वचन न आव हृदय पछताई, अवध का हमें देखऊ जाई, राम रहित रथ देखई जोई, सकुचई मोहि बिलोकत सोई, धाई पूछई मोहि जब विकल नगर नर नारी। हाँ,
उतर देव मैं सवहीं तब हृदय वज्र बैठार। बोले सुमंत्र जी की जय हो, भक्त सुमंत्र की जय हो, हरि बोल। तो कहते हैं सुमंत्र जी के आँख शरीर का रंग बदल गया, सफ़ेद हो गया जैसे होता है, मुख का रंग बदल गया है, ऐसा जो देखा नहीं जाता बिल्कुल। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो, और वो जो ग्लानि होती है बच्चे के ऊपर माता पिता को मारने के बाद, ऐसी सुमंत्र जी को ग्लानि हो रही है। उनका मन राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि से पीड़ित हो रहा है। आहा, मैंने राम लक्ष्मण को क्यों छोड़ दिया विहड़ वन में। उनका पीड़ित हो रहा है मन ग्लानि से, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो कि नरक में जाना पड़ रहा है मुझे। उन्हें अब अवध अवध नहीं लग रहा, नरक लग रहा है। मुंह से वचन नहीं निकलते सुमंत्र जी के। देखो भक्त सुमंत्र की कितनी सुंदर दशा का वर्णन आज सारा कथा में वही निकल गया है वर्णन में, कि मुख से वचन नहीं निकलते सुमंत्र जी के, हृदय में पछताते जा रहे हैं। मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा, मैं क्या देखूंगा, राम के विहीन अयोध्या देखूंगा, हाँ, दुखी राजा माता पिता को देखूंगा। राम जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा मैं जब पहुंचूंगा तो वह मुझे सोच देखने में संकोच करेगा, अरे कहाँ से आ गए बिना राम के रथ, आंखें बंद कर लेंगे मुझे देखकर लोग रास्ते चलते, संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। और धाई और दौड़ दौड़ के जो कोई आ भी गए मेरे पास, पूछेंगे मुझसे, हैं, अरे बस हाँ 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 आ गए, अरे सुमंत्र क्या खबर है, राम जी कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे हैं, सीता कैसी हैं। तो जब मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय में वज्र रख कर उन सबको क्या उत्तर दूंगा। हाँ, अब जो है माता जब पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगा। इस प्रकार वो बहुत दुखी हो रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कल महल में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ विश्राम करते हैं और अपने भगवान का स्मरण करते हुए, आज मुझे रघुवर की सुध आई, सावन भादों बरसे बदरा, सावन भादों बरसे बदरा, भीगे दोनों भाई संग में, मेरी सीता माई, आज मोहे रघुवर की सुध आई, आई मुझे राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, हाँ लक्ष्मण बिन ठकुराई, सिया बिना मेरी सुनी रसोई, सिया बिना मेरी सुनी रसोई, कौन करे, हाँ कौन करे चतुराई, आज मोहे रघुवर की सुध आई। जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ राम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग। जय जय सिया राम, हरि बोल।